आस्था की सांसें तेज हो जाती हैं जब भक्ति का सागर अपनी सीमाएं तोड़ देता है, तब लाखों हाथ एक साथ रथ की रस्सियों को थाम लेते हैं और जब करोड़ों कंठों से एक साथ जय जगन्नाथ का उद्घोष गूंजता है, तब केवल एक यात्रा नहीं निकलती, तब निकलता है सनातन संस्कृति का सबसे विराट उत्सव, महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा। लेकिन इस भव्य रथ यात्रा की कहानी में एक ऐसा रहस्य भी छिपा है जो पुरी से हजारों किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ की पवित्र धरती तक पहुंचता है। एक ऐसा रहस्य जो इतिहास से जुड़ा है, आस्था से जुड़ा है और करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। क्या वजह है कि छत्तीसगढ़ को भगवान जगन्नाथ का ननिहाल कहा जाता है? क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में महाप्रभु के नाम पर श्रद्धा उमड़ पड़ती है? क्या सचमुच शिवरी नारायण वह पावन धाम है जहां महाप्रभु की प्राचीन स्मृतियां आज भी जीवित हैं? नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं उज्जवल भूमि। आज हम आपको लेकर चलेंगे आस्था, इतिहास, रहस्य और श्रद्धा की उस यात्रा पर जहां हर मोड़ पर महाप्रभु जगन्नाथ की महिमा दिखाई देती है और हर कदम पर छत्तीसगढ़ से उनका गहरा जुड़ाव महसूस होता है। कुछ ही दिनों बाद पुरी की सड़कों पर श्रद्धा का महासैलाब उमड़ेगा। भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा अपने भव्य रथों पर विराजमान होकर भक्तों के बीच निकलेंगे। लाखों श्रद्धालु रथ की रस्सियां खींचेंगे, जयकारों के आसमान गूंज उठेंगे और भक्ति का ऐसा दृश्य दिखाई देगा जिसे देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान स्वयं अपने भक्तों के घर तक आते हैं। जी हाँ, वह राजा और रंक में कोई भेद नहीं करते, हर किसी को समान रूप से दर्शन देते हैं। यही कारण है कि रथ यात्रा को समानता, समरसता और मानवता का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। लेकिन महाप्रभु की इस यात्रा का एक सिरा छत्तीसगढ़ की मिट्टी से भी जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि माता कौशल्या की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ है और इसी कारण इस धरती को भगवान जगन्नाथ का ननिहाल कहा जाता है। यही वजह है कि यहाँ के लोगों के मन में महाप्रभु के प्रति केवल श्रद्धा ही नहीं बल्कि एक आत्मीय अपनापन भी दिखाई देता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ केवल एक आराध्य नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह पूजे जाते हैं। इस रिश्ते का सबसे सुंदर प्रमाण मिलता है गरियाबंद जिले के देवभोग में। कहा जाता है कि यहाँ की उपजाऊ धरती पर पैदा होने वाला विशेष चावल सदियों से भगवान जगन्नाथ के भोग से जुड़ा हुआ है, यानी छत्तीसगढ़ की मिट्टी में उगा अन्न महाप्रभु के महाप्रसाद का हिस्सा बनता है। किसी भी प्रदेश के लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है कि उसकी धरती की उपज भगवान के भोग तक पहुंचे। यही परंपरा आज भी श्रद्धा और गौरव का प्रतीक बनी हुई है और जब भगवान से रिश्ता गहरा होता है, इतना गहरा हो तो उत्सव भी उतना ही भव्य होता है। बस्तर की प्रसिद्ध गोंचा रथ यात्रा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सदियों पुरानी यह परंपरा आज भी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। कहा जाता है कि लगभग 600 वर्ष पहले बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव पुरी गए थे और वहीं से लौटकर उन्होंने बस्तर में भी जगन्नाथ संस्कृति की नींव रखी। तब से लेकर आज तक गोंचा पर्व केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि बस्तर की सांस्कृतिक पहचान भी बन चुका है। जब विशाल रथ सड़कों पर निकलता है तो पूरा बस्तर भक्तिमय हो उठता है। लेकिन छत्तीसगढ़ और भगवान जगन्नाथ के रिश्ते का सबसे भावुक, सबसे रहस्यमयी और सबसे आकर्षक अध्याय हमें लेकर आता है शिवरी नारायण। महानदी, शिवनाथ और जोक नदी के त्रिवेणी संगम पर बसी यह पावन नगरी केवल एक तीर्थ नहीं है बल्कि श्रद्धा का जीवंत केंद्र है। इसे छत्तीसगढ़ की जगन्नाथपुरी कहा जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ का मूल संबंध इसी भूमि से रहा है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि माघ पूर्णिमा से अवसर पर स्वयं महाप्रभु यहाँ पधारते हैं और भक्तों को दर्शन भी देते हैं। शिवरी नारायण की विशेषता केवल इतनी ही नहीं है, यह वही भूमि मानी जाती है जहां माता शबरी ने प्रभु श्री राम को प्रेम पूर्वक बेर अर्पित किए थे। एक ओर रामायण की अमर गाथा, दूसरी ओर महाप्रभु जगन्नाथ की दिव्य महिमा, एक ओर त्रेता युग की स्मृतियां, दूसरी ओर आज भी जीवित लोक आस्था। यही संगम शिवरी नारायण को देश के सबसे विशेष धार्मिक स्थलों में शामिल करता है। दरअसल महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। यह प्रेम का संदेश है, यह समानता का संदेश है, यह भाईचारा और मानवता का संदेश है। यह बताती है कि भगवान किसी एक मंदिर, किसी एक जाति, किसी एक वर्ग या किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है। वे हर उस व्यक्ति के हैं जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है। पुरी से देवभोग तक, देवभोग से बस्तर तक और बस्तर से शिवरी नारायण तक महाप्रभु की यह यात्रा केवल दूरी तय नहीं करती बल्कि दिलों को जोड़ती है। यह संस्कृति को जोड़ती है,
परंपराओं को जोड़ती है और पीढ़ियों को जोड़ती है। शायद यही कारण है कि सदियों से बीते जाने के बाद भी, सदियों बीत जाने के बाद भी भगवान जगन्नाथ की महिमा आज उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कभी थी। अगर आपको यह विशेष प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फिर हो सके आपसे मुलाकात नए विषय के साथ। तब तक बने रहें उज्जवल भूमि के साथ। धन्यवाद।